आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हम सबको काफ़ी हौसला मिलता है। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। मक्का से मदीना जाते वक्त एक बस हादसे का शिकार हो गई जिसमें कुल 45 भारतीयों की जान चली गई। इसमें नसीरुद्दीन के परिवार के 18 लोग शामिल होते हैं और इन सब ने दुनिया छोड़ दी। सऊदी में जब से ये हादसा हुआ था उसी के बाद सऊदी की हुकूमत ने भारतीयों के शवों को इंडिया वापस भेजने से इनकार कर दिया और अब आखिरकार उन सभी 45 शवों को सऊदी में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक साथ जब 45 लोगों के 45 भारतीयों के जनाजे उठे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान फट पड़ा हो। हर किसी की आंखें छलक पड़ी और जो परिजन जनाजे में शामिल हुए उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचे जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल शुएब, जो कि हैदराबाद के ही रहने वाले हैं और फिलहाल सऊदी के जर्मन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इन सभी 45 भारतीयों को जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। जन्नतुल बकी मदीना का वो कब्रिस्तान है जो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बिल्कुल करीब मौजूद है और इस कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में तकरीबन 10,000 के आसपास सहाबा दफन हैं। सहाबा उन लोगों को कहा जाता है इस्लाम में जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में उनके साथ चला करते थे और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे और वो लोग जिन्होंने अपनी नज़रों से उनको देखा उन्हें सहाबा की संज्ञा दी गई और इन सहाबाओं की कब्रें उसी जन्नतुल बकी में मौजूद हैं। हालांकि उन कब्रों की कोई पहचान नहीं है ताकि आम लोग उसे पहचाने ना, उसके करीब ना जाए, उसे आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता है। उनकी पहचान, इन कब्रों की पहचान सिर्फ जो राशि परिवार है सऊदी का वो उन्हें पहचानता है या फिर कुछ एक अधिकारी हैं जो ये जानते हैं कि सहाबा की कब्र कहाँ पर मौजूद है और इसी कब्रिस्तान में हमारे देश के 45 शवों को दफन किया गया है। सबसे अहम बात तो ये है कि इनकी जो जनाजे की नमाज थी वो मस्जिद नबवी में अदा की गई। मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनवाया, अपनी मौजूदगी में बनवाया और वो जो है गुंबद खिजरा यानी उनकी जो कब्र मुबारक है बिल्कुल उससे जुड़ी हुई है और जन्नतुल बकी के बिल्कुल करीब में है और मुसलमानों के लिए या इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोगों के लिए ये जो ये मस्जिद नबवी है ये बहुत अहमियत रखती है। ठीक उसी तरह जिस तरह जन्नतुल बकी का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मर्तबा है मुसलमानों में। 22 नवंबर शनिवार को तीर्थ यात्रियों के इस जनाजे में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ। इसमें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर, सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल खान और काउंसल जनरल फहद सूरी भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री अजरुद्दीन जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, वो AIMIM के विधायक माजिद हुसैन और मॉनिटरिंग विंग के एक अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं तेलंगाना सरकार ने बहुत ही अहम कदम उठाया और मृतकों के परिवार से दो दो लोगों को मदीना भेजा ताकि वो अपने जो उनके जनाजे हैं उनमें शामिल हो सके, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। शनिवार को DNA टेस्ट पूरा होने के बाद सऊदी की हुकूमत ने, सऊदी के अधिकारियों ने सभी मृतकों के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट हैंड ओवर किए और उसी के साथ उन्हें जनाजे भी सौंप दिए गए। वहीं तेलंगाना सरकार ने सऊदी अरब में मारे गए सभी भारतीयों के लिए 45 भारतीयों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। दरअसल ये हुआ क्या, हादसा हुआ कैसे, कब हुआ, ये थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर ये बस चल रही होती है। 16 नवंबर देर रात की बात है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से जितने उम्रा के ज़ायरीन से उनसे भरी हुई बस मक्का से मदीना जा रही होती है। ये बस मदीना से 25 किलोमीटर पहले मुहराज के पास रुक जाती है। ड्राइवर बस तैयारी कर ही रहा होता है बस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही एक फ्यूल से भरा हुआ, डीजल से भरा हुआ एक कंटेनर पीछे से आता है और बस को जोरदार टक्कर मार देता है। यह टक्कर इतनी जोरदार होती है
कि वो बस पूरी घूम जाती है और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता बस में आग लग गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ सऊदी में रात का 11 बज रहा होता है और भारतीय वक्त चूंकि 2.5 घंटा आगे चलता है इसलिए हमारे देश में 1:30 बजे रात का वक्त होता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अचानक बस में आग लग गई और सभी 45 यात्री इसमें जल गए और उनकी जान चली गई, जबकि एक शख्स अब्दुल शुएब जिंदा बच गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और इसी हादसे में नसीरुद्दीन के परिवार के 18 लोगों की जान चली गई, इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे ने हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डीएनए की मदद से सभी मृतकों की पहचान की गई और उन्हें उनके जो शव थे उन्हें परिवारों के हैंडओवर कर दिया गया। फिलहाल सभी मृतकों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और हमारी संवेदना सभी मृतकों के साथ और मृतकों के परिवार के साथ है। अब हम अपने उन खास दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और अपने कीमती कमेंट किए। इसमें सबसे पहला नाम है हुरिया जी का। हुरिया जी ने अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा है। उसके बाद आज़ाद अहमद है। आज़ाद अहमद बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। उसके बाद अलशीबा हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद रऊफ़ हैं। मोहम्मद रऊफ़ तेलंगाना के रहने वाले, वारंगल से, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ जी। उसके बाद नाम आता है साजिद काजी का। साजिद काजी ने अपने एरिया का, अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा है। और उसके बाद नाम है इरशाद, मोहम्मद इरशाद हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय दी, हमारे वीडियो को देखा, हमारी ख़बर को देखा, उसे पसंद किया। इसी तरह अपना सपोर्ट, अपनी मोहब्बत बनाए रखें। उसके बाद कर्नाटक के बीदर इलाके से हैं मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत बड़े सिंगर भी हुए मोहम्मद रफ़ी और मेरे फेवरेट भी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है आबिद मुनीर जी का। आबिद मुनीर जी के बाद सामी सौदागर हैं, संजिला बी हैं और फरहत परवीन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी खबरों को देखते रहिए और उस पर कमेंट करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम भी बेहतर काम कर सकें। उसके बाद नाम आता है कामरान अंसारी जी का और फिर फैज़ान है। फैज़ान लखनऊ से हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद शीरीन शेख हैं। शीरीन शेख के बाद फ़हमीदा बेगम हैं और उसके बाद नाम आता है नाज़िया जी का। नाज़िया जी के बाद हैं मोहम्मद हमीद। हमीद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का तहे दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद नाम आता है कालखंड। कालखंड एक वेबसाइट है नोएडा की और ये भी खबरें लिखते हैं, अच्छी खबरें चलाते हैं और उनकी तरफ से भी हमारे काम को सराहा गया है। उसके बाद मोहम्मद मुनीर जी हैं। मोहम्मद मुनीर जी एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि इस हादसे में इरफान की वालिदा और इरफान की बीवी और उनके 2 बच्चे भी इस दुनिया से चले गए हैं, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। उसके बाद नाम आता है रिया सिंह का। रिया सिंह लखनऊ से हैं। फिर नाम आता है विवेक मौर्य। विवेक मौर्य भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए। कोई कमी रह जाए तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।